तो ये एग्जांपल करते हैं, इवेंट ए और बी से रिलेटेड है ना, प्रोबेबिलिटीज कुछ दे रखी है अपने को और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना। ये 3 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है अपने को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दे रखा अपने को कितना, 0.3। तो इससे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो क्या होता था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, है ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 0.3, 0.7 हो गया ये, ठीक। अच्छा, अब ए पार्ट निकालते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है अपने को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, है ना, ये अपने को दे रखा है 0.4 और ये कितना होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, यही होता था। तो इससे अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड 0.4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये निकाला अभी अपन ने 0.7, तो ये कितना आ गया, 0.28 हो गया, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे आ जाएगा आपकी बात, ठीक है। तो ये कितना हुआ है ना, 0.28 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 0.5, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 14/25, ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये कितना होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो ये कितना हो गया, 0.7 प्लस बी कितना है, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.28, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 0.92, ठीक। तो ये आपके आंसर हो गए, है ना, एक, ये दूसरा, ये तीसरा। एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये एग्जांपल करते हैं, इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटीज रिलेटेड टू 2 इवेंट्स ए एंड बी आर, है ना, ये देखा अपने को, लिख लेते हैं। पी ए जो है 0.7 है और पी बी नॉट इतना है, तो पी बी निकाल लेते हैं अपन। पी बी जो है 1 माइनस पी बी नॉट, और ये कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है। देन एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है। तो अब इस तरह के ना, ये ऑब्वियसली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें विजुलाइज करना बेस्ट है। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, है ना, वेन डायग्राम से विजुलाइजेशन जो है इजी हो जाता है। तो एक वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। तो ये प्रोबेबिलिटी स्पेस में अपन ने वेन डायग्राम बना लिया, और ये पिंक वाला जो सर्कल है ये इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है और ग्रीन वाला सर्कल इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अपने को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इस टाइप से लिख रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए यूनियन बी नॉट हैज अकर्ड, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी नॉट, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, है ना, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अब अपन देखते हैं ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, वो कौन सा एरिया डिपिक्ट करता है। तो ए यूनियन बी नॉट देखते हैं पहले, ठीक है। तो ए जो है, ए वाला एरिया कौन सा हो गया इसमें डायग्राम में, ए वाला एरिया तो ये हो गया, ये एरिया हो गया ए का। अच्छा, यूनियन बी नॉट, है ना, बी नॉट मतलब बी के अलावा हर पोर्शन, और यूनियन है तो ये वाला पोर्शन रहेगा, जो ए वाला पोर्शन और बी वाला पोर्शन जो कॉमन है वो रहेगा, पर ए यूनियन बी नॉट जो है ये पूरा पोर्शन हो गया, जो येलो से अपन ने बना दिया, है ना, ये वाला। केवल ये जो बी का ये वाला जो पोर्शन जो ए के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा है, बस वो नहीं आ रहा है, बाकी सारा पोर्शन आ गया, ठीक है। तो ये तो अपन ने बना दिया येलो से ए यूनियन बी नॉट बना दिया, ठीक है। अब बी के साथ में इसको इंटरसेक्शन कराना है। बी के साथ में इस येलो वाले पोर्शन का कौन सा पोर्शन कॉमन है, बी के साथ में केवल ये पोर्शन कॉमन है, इसमें दिख रहा है, ये पोर्शन कॉमन है केवल। और ये पोर्शन क्या है,
ये पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी, ये तो अपने को मालूम है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, जो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं उसको निकालते हैं एक एक करके, है ना। मैं एक डायग्राम और बना लेता हूँ नीचे, सेम डायग्राम रहेगा, है ना, उसको कॉपी करके नीचे बना लेते हैं एक बार। अच्छा, अब अपन ये देखें, है ना, ए और बी की प्रोबेबिलिटी के साथ में अपने को एक प्रोबेबिलिटी और दे रखी है, ये ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट जो है ये कौन सा वाला एरिया होगा इसमें, इसको देखें। मतलब बी नॉट का मतलब तो ये हो गया कि बी के बाहर वाला पोर्शन, है ना, बी के बाहर वाला ये पूरा पोर्शन हो गया, और उसको ए के साथ में इंटरसेक्शन कराना है। तो ए के साथ में जब अपन इंटरसेक्शन कराएंगे तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट जो है यही वाला पोर्शन हो गया केवल, ये देख लें, है ना। ये पोर्शन जो है वो बी नॉट भी है और ए के साथ में कॉमन है। ठीक, तो इसको मैं लिख देता हूं, ये वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, दिख रहा है। अच्छा, अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो है ना, डायग्राम से ही क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, दिख रहा है। तो है ना, इससे निकल जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.7 माइनस ए इंटरसेक्शन बी नॉट 0.5 दे रखा है, तो ये 0.5, तो ये कितना हो गया 0.2 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, 0.2 हो गया। अच्छा, अब डिनोमिनेटर वाली ये प्रोबेबिलिटी है, ये वाली प्रोबेबिलिटी, है ना, ये निकालनी है अपने को। तो अब निकालते हैं अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट। ठीक है, अच्छा, अब ये ऊपर वाले डायग्राम में देखें, ये जो येलो से जो अपन ने बना रखा है ये बेसिकली ए यूनियन बी नॉट ही है। ठीक है, जो शुरू में अपन ने डिस्कस किया था, ये येलो वाली लाइंस और ये येलो वाली लाइंस इस वाले पोर्शन में भी आ रही हैं, ये यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये येलो लाइंस वाला जो पूरा पोर्शन है वो ए यूनियन बी नॉट है। तो इसको आप देखें, ये पूरी प्रोबेबिलिटी स्पेस तो 1 है, तो इस पूरी प्रोबेबिलिटी स्पेस में से यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल देते हैं, ठीक, तो ये वाला पोर्शन हमने निकाल दिया। पर अब हमको ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये दोबारा यदि ऐड कर दें तो ये येलो वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो और इसको मतलब ऐसे इसको निकालने के तो कई तरीके हो सकते हैं, बट इस तरीके से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी अपन निकाल चुके हैं, है ना, अभी अपन ने निकाला तो है ना इजी हो जाएगा। तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देख रहे हैं जैसे सेट थ्योरी के मैनिपुलेशन से भी हम कोशिश कर सकते थे इसको निकालने की, बेटर है वेन डायग्राम से विजुलाइज करके, है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है ना, देख करके हम सीधा स्पेस को देख करके हम निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.2, तो ये कितना हो गया 0.6 हो गया। तो ये कितना हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये अभी अपन ने निकाला 0.2, तो ये 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो दोनों प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दोनों निकाल ली अपन ने, है ना, एक ये और एक ये। तो यहीं पे लिख देते हैं, है ना, यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि हो गया ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट, तो ए यूनियन बी नॉट 0.8 है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आ गई, वाइट में लिख देते हैं 1/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो इस एग्जाम्पल का बेस्ट पार्ट यही है कि इसको वेन डायग्राम के रूप में विजुलाइज करके और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, है ना, सिंपल पड़ता है।